संसार के अंदर कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति केवल भगवान का आश्रय लेने वाला होता है, जो व्यक्ति भगवद आश्रयी होता है, उसी को ही भगवान की शरण मिलती है, उसी को ही भगवद आश्रय मिलता है। कहते हैं अन्याश्रयी को भगवद आश्रय नहीं मिलता। अन्याश्रयी किसको कहते हैं? जो अन्य का आश्रय ले। भगवान के अलावा किसी का भी आश्रय अगर हम लेते हैं तो हम अन्याश्रयी कहलाते हैं। और जो अन्याश्रयी होता है उसको कभी भी भगवद आश्रय नहीं मिलता। भगवद आश्रय किसको मिलता है? कहा जिसके भीतर अनन्यता होती है उसी को भगवद आश्रय मिलता है। अब अनन्यता किसे कहते हैं? कहा अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जहां पर अन्य के आश्रय का त्याग होता है उसे अनन्यता कहते हैं। हमारे भगवान को अनन्यता बहुत पसंद है। और भगवान को क्या, हम लोगों को भी, जैसे कोई व्यक्ति हमारे आश्रित हो तो हम उसका ख्याल रखते हैं, और अगर हमारे कोई आश्रित ना हो तो हम उसका ख्याल थोड़ी रखेंगे। जो हमारे आश्रित है उसी का ख्याल रखते हैं। और अगर उसने किसी और का आश्रय ले लिया तो आप ये कहोगे कि अब वो मेरे को आश्रित है नहीं, मैं क्यों उसका ध्यान रखूं। अब वो और किसी का सहारा ले लिया है और किसी के आश्रित हो गया है, हम उसकी क्यों सहायता करें। तो इस दुनिया के अंदर भी ऐसा होता है। और किसी का जो आश्रय ले उसकी हम रक्षा नहीं करते। ऐसे ही भगवान है, अगर हम किसी और का आश्रय ले तो भगवान हमें आश्रय नहीं देते, भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। अगर हम भगवान का आश्रय रखें तो भगवान अपना वरद हस्त हमारे ऊपर रख देंगे। तो हमें अन्याश्रयी नहीं बनना चाहिए, हमें भगवद आश्रयी बनना चाहिए। हमारे भीतर अनन्यता होनी चाहिए। देखिए अपने मारवाड़ी में कहावत है कि बिना रोया तो माँ भी दूध नहीं पिलावे। कहावत है कि नहीं? रोते हैं तभी माँ दूध पिलाती। अगर बच्चा खेल कूद में मस्त हो जाए तो माँ घर के काम धंधों में मस्त हो जाती है। बच्चा रोने लगे तो माँ क्या करती है? उसके पास में खिलौने रख देती है कि तुम इन खिलौनों से खेलो। खिलौनों में अगर मस्त हो जाए तो माँ घर के काम में मस्त हो जाए। लेकिन बच्चा अगर खिलौनों को फेंक देवे और कहे कि नहीं माँ मुझे तो अपनी गोद में ले लो, मुझे तो आपके पास में आना है, मुझे ये खिलौने नहीं लेने हैं, तो क्या माँ काम धंधों में लग पाएगी? माँ काम में लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। माँ तुरंत हमें गोद में उठा लेगी। उसी तरह हमारे भगवान भी हमें धन दे देते हैं। कहते हैं इन धन में तुम्हारा मन लगता है तो लगाओ। अगर हम धन में मस्त रहें तो भगवान अपने आप में मस्त रहते हैं। अगर हम रोने लगे तो भगवान संसार की और भी कई वस्तुएं वो हमें दे देते हैं। अगर हम उनमें मस्त हो जाएं तो भगवान अपने मस्त रहते हैं। लेकिन हम ये कह दें कि हे प्रभु हमें धन नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें संसार नहीं चाहिए, बस हमें तो केवल और केवल आपकी आवश्यकता है, तो उसी समय में भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेंगे। भगवान अपना वरद हस्त हमारे ऊपर रख देंगे। तो द्रौपदी ने यह शिक्षा दी थी। देखिए हमारे पुराने समय में जब भी बहू घर पर आती थी तो सासू उसको उपदेश करती थी, दादी माँ उसको उपदेश करती थी और ऐसे उपदेश करती थी कि उस उपदेश को वह जीवन भर याद रखती थी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हमारी संस्कृति के अंदर शुरू से लेकर अंत तक हमें शिक्षा दी जाती है, हमें संस्कार दिए जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें संस्कार देते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ गुरु हमें शिक्षा देते हैं। और फिर जब विवाह हो जाता है तो उस समय में सास ससुर वो शिक्षा देते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें समय समय पर शिक्षा देते रहते हैं, ऐसी संस्कार की बातें बताते रहते हैं।
और देखिए, संस्कार से तो पशु का हृदय भी बदल जाता है। एक उदाहरण बताएं आपको, मैंने एक जगह पढ़ा कि एक ब्राह्मण था और उसका विवाह हो गया। जब उसका विवाह हो गया तो वो ब्राह्मण, उनको जो भी पूजा पाठ आते थे, उस पूजा पाठ के द्वारा वो अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो ज़्यादा मांगों वाली थी, बहुत ज़्यादा मांगे थी उसकी। ब्राह्मण उसकी पूरी मांग नहीं कर पाता था, कई तरह की मांगे थी। ब्राह्मण के पास में जो आता वो ब्राह्मणी को ला करके दे देता, लेकिन उस ब्राह्मणी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती थी, उसकी कामनाएं पूर्ण हो नहीं पाती थी। इसलिए वो ब्राह्मणी रोज उस ब्राह्मण को लड़ती रहती थी, रोज कहती रहती थी कि अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, उनकी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, तो क्यों विवाह किया था, क्यों विवाह के लड्डू खाए थे। ऐसे वो डांटती और ऐसे वो कटु वचन कहती कि ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया था। ब्राह्मण कहता, मेरे से जो होता है मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। अब मैं कोई चोरी तो कर नहीं सकता, मैं कोई डाका तो डाल नहीं सकता, मैं कोई बेईमानी तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। हुआ ये कि वो ब्राह्मणी रोज लड़ती थी, रोज लड़ती थी। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे कटु वचन सुनने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं, तो मरने के लिए क्या करें। उसने सोचा जंगल में जाते हैं, जंगल में शेर रहता है, तो शेर अगर मुझे खा जाएगा तो एक बार ही कष्ट होगा, रोज रोज तो ये कटु वचन नहीं सुनने पड़ेंगे। ब्राह्मण गया जंगल में और देखिए, जंगल का राजा जो शेर था उसका एक प्रधानमंत्री था। वह कौन था? वह हंस था। हंस ने जब दूर से आते हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखा तो वो समझ गया कि कोई स्त्री पीड़ित पुरुष है। इस संसार के अंदर स्त्री पीड़ित भी बहुत लोग हैं। एक बार मैं अहमदाबाद गया था तो वहाँ पर मैंने एक गाड़ी पर लिखा हुआ देखा। क्या लिखा हुआ था? स्त्री पीड़ित पुरुष संघ। स्त्रियों से पीड़ित पुरुषों ने अपना एक संघ बना रखा था। आज संसार के अंदर स्त्रियों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल गई है और स्त्रियों के पक्ष में बहुत कानून हो गए हैं। वैसे ये कानून माताओं की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की भलाई के लिए बनाए गए थे, लेकिन कई स्त्रियां उन कानूनों का दुरुपयोग भी करने लगी है। तो स्त्री पुरुष पीड़ित संघ भी बनने लगे हैं, क्योंकि पीड़ित तो क्या करेंगे, अपना संघ बनाते हैं और संघ बना करके फिर कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं। तो वह हंस समझ गया कि ये स्त्री पीड़ित पुरुष आ रहा है और ये मरने के लिए आ रहा है। सिंह अभी कहीं गया हुआ है, अगर सिंह आ गया तो इसे खा जाएगा, चलो कोई उपाय करते हैं। तो उस सिंह ने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? हंस ने एक उपाय किया। वो वहां से तुरंत दौड़ा दौड़ा उड़ करके सिंह के पास में गया और सिंह को जाकर के कहने लगा, महाराज महाराज, आपके कुल पुरोहित आए। आप जब बहुत छोटे थे उस समय में आपके पिताजी ने आपके कुल पुरोहित को बुलाया था। बहुत दिनों के बाद में अब आज आपके कुल पुरोहित आए, आपका बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ है। चलिए आप और चल कर के अपने कुल पुरोहित का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। सिंह ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब वो सिंह आया और आकर के क्या देखा? ब्राह्मण देव बैठे हैं। अब वो ब्राह्मण देव तो सिंह को देख करके कांपने लगे। आए तो थे मरने के लिए, लेकिन मरना किसको अच्छा लगता है, कांप रहे थे वो। सिंह आया और आकर के कहने लगा, ब्राह्मण देव इतने डर क्यों गए हैं? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है,
मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने बताया कि आप मेरे कुल पुरोहित हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन की आवश्यकता है, ये लो। मिट्टी खोदी और खूब सारा धन पड़ा था, कहा जितना धन आप ले जा सकते हैं ले जाओ। और खूब आदर किया, खूब सत्कार किया, खूब पूजा करी ब्राह्मण देवता की। हाँ, ब्राह्मण देवता तो राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब वो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी को जाकर के बात बताई तो पत्नी तो बड़ी राजी हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि धन मिले, धन ही चाहती थी, धन मिल गया तो पत्नी खूब राजी हो गई। अब तो वो ब्राह्मण देवता से खूब राजी बोलने लगी। पहले तो जब भी बोलती तो कटु वचन ही बोलती थी, ब्राह्मण देवता सीधे बोलते तो वो उल्टी बोलती थी। लेकिन अब धन लेकर के आए तो अब तो वो ब्राह्मण देवता को मीठी मीठी वाणी बोलने लगी, मधुर मधुर वाणी बोलने लगी। और हुआ ये कि कई वर्षों के बाद में वह धन भी समाप्त हो गया, क्योंकि इसकी स्त्री बहुत खर्च करने वाली थी। खूब सारी साड़ियाँ मंगाने लगी, दुकानों से मंगाने लगी, दुकानों में अच्छी नहीं लगी तो ऑनलाइन मंगाने लगी। खूब साड़ियाँ मंगा करके उसने उस धन को पूर्ण कर दिया, समाप्त कर दिया। जब धन समाप्त हो गया तो वो ब्राह्मण देवता से कहती है, आप फिर जाइए अपने यजमान के पास में, फिर से उनसे धन लेकर के आइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, उस समय में तो वो हंस था, हंस की बुद्धिमानी से मैं बच गया और मुझे ये धन भी मिल गया। अन्यथा वो सिंह किसके यजमान होते हैं? सिंह किसी का यजमान नहीं होता, वो तो मुझे मार गिरा था। लेकिन हंस की बुद्धिमानी के कारण मैं बच गया था, अब मुझे वापस मत भेजो। क्या मुझे मारना चाहती हो? कहा नहीं नहीं, आप तो मरने के लिए ही गए थे, पहले ही आप मरने के लिए ही गए थे, सिंह ने मारा नहीं, इतने दिन तो आप जी लिए, कोई बात नहीं, आपको जाइए धन देने के लिए। अब देखो लोभी स्त्रियां कैसी होती है, उसे पता है कि सिंह अगर बुद्धि बिगड़ गई तो पतिदेव को मार डालेगा, लेकिन फिर भी कहती है नहीं नहीं जाओ धीरे, भले ही सारी जान जोखिम में हो गया लेकिन जाओ, भैया लेना हो, मैंने रुपये की जरूरत है। कहा उसने ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पहले भी मरने के लिए चले थे, इतने दिन बाद ही सही। फिर वो चल दिया। और जब वो ब्राह्मण देव वापस उस जंगल के अंदर आया, अब वो जो पहले हंस प्रधानमंत्री था वो अब मर चुका था। अब उस सिंह का प्रधानमंत्री कौन है? कौवा। आपको पता है कौवा तो बड़ा कुटिल होता है, बड़ा बेईमान होता है। उसने जैसे ही ब्राह्मण को देखा उसने कहा, आज तो बहुत बढ़िया माल आ रहा है, आज तो इसको खाएंगे और मौज करेंगे। तुरंत वहां से उड़ा और उड़ करके सीधा सिंह के पास में गया और सिंह को जाकर के कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या शिकार ढूंढ रहे हैं? अरे आज तो शिकार आपके द्वार पर स्वयं आकर के बैठ गया है, आप तो चलिए। अब सिंह को वो उकसा करके लेकर के आ गया और जैसे ही सिंह आया, सिंह ने ब्राह्मण को देखा तो सिंह के मन में भी आया, आहा बढ़िया हट्टा कट्टा, आज तो शिकार मिला है, आज तो इसी का ही शिकार करेंगे। अब वो सिंह बड़ी क्रूर दृष्टि से आ रहा है, ब्राह्मण उसको देख रहा है, बड़ा डर लग रहा है, आज तो यह सिंह मुझे मार ही डालेगा। ब्राह्मण कांप रहा है। सिंह आया और आकर के क्यों ही उसने पंजे से उसको झपटना चाहा, उसी समय में सिंह को याद आया, अरे ये तो वही ब्राह्मण देव हैं जो मेरे कुल पुरोहित थे। तुरंत उसने अपना पंजा पीछे कर लिया और कहा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, मैं तो आपको भूल ही गया था, अरे अभी तो मैं आपको मार ही डालता। चलो आपको धन चाहिए, ये धन ले लो, लेकिन आपको हाथ जोड़ता हूँ, आगे से आप मेरे पास मत आना, क्योंकि जब आप आए थे तो उस समय में मेरा मंत्री हंस था और हंस ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे और अच्छे संस्कार देने के कारण मैं जानवर होता हुआ भी, पशु होता हुआ भी आपका यजमान बन गया। नहीं तो पशु किसके यजमान होते हैं? सिंह किसके यजमान होते हैं? हंसा थे तो चल बसे,
जो हंसा थे वो तो चल बसे, अब कागा भय प्रधान। अब तो हमारे ये कागा, ये कौवा प्रधान बन गए, और कौवा तो कुटिल बुद्धि देने वाले हैं, ये तो कुसंस्कार देने वाले हैं। इसलिए जाओ विप्र घर अपने। अरे सिंह भय किसके यजमान, सिंह किसके यजमान होते हैं? आज तो मेरी बुद्धि ठीक थी, मुझे वो हंस के संस्कार याद आ गए, इसलिए आप बच गए, आगे से मत आना, नहीं तो आप मारे जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि हंस जैसा बुद्धिमान मंत्री था, अच्छे संस्कार देने वाला था, तो सिंह की बुद्धि भी शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। लेकिन अगर कौवे जैसा मंत्री हो, कौवे जैसे संस्कार देने वाले हो, तो व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ने में कोई देरी नहीं लगती है। तो ये संस्कार की बातें हैं। अगर संस्कार अच्छे मिलते हैं तो इस संसार में व्यक्ति सदा सुखी रहता है, और अगर संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो दुष्टता के कारण, अन्याय अधर्म के कारण हमेशा दुखी ही रहता है। तो उत्तर आपको अच्छे संस्कार मिले थे, किससे मिले? द्रौपदी से मिले। और द्रौपदी ने ये शिक्षा क्यों दी? क्योंकि द्रौपदी स्वयं भुक्त भोगा थी। द्रौपदी को पता था कि मैंने जब तक संसार का आश्रय रखा तब तक किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, जुए में सब कुछ हार गए, और उन्होंने जुए में अपने भाइयों का भी दाव लगा दिया, भाइयों को भी हार गए, पत्नी को भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब वो दुष्ट दुर्योधन दुशासन को कहता है, जाओ जाकर के उस दासी को यहाँ लेकर के आओ, क्योंकि अब वो महारानी नहीं, अब वो दासी बन चुकी है। महाराज युधिष्ठिर उसे जुआ में हार चुके हैं। दुष्ट दुशासन जाता है और जाकर के द्रौपदी को ये बात बताता है, लेकिन द्रौपदी कहती है कि महाराज युधिष्ठिर को मुझे जुए में लगाने का अधिकार नहीं है, मैं कोई वस्तु हूँ क्या जो उन्होंने मुझे दांव में लगा दिया? लेकिन दुष्ट दुशासन उन्हें पकड़ करके बड़ी सभा में लेकर के आ गया। अब द्रौपदी कम वस्त्र पहनी हुई घर में बैठी हुई थी, उन्हें वो लेकर के आ गया और वो जबरदस्ती उनके बाल खींचने लगा, उनको घसीटने लगा। दुष्ट दुर्योधन कहता है कि हाँ, इसे मेरे पास में लेकर के आओ और इसे मेरी जंघा पर बिठाओ, क्योंकि इसने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। अरे मैं तो अंधा हूँ, और अगर अंधे के सामने कोई निर्वस्त्र भी हो जाए तो उसे क्या पता लगता है? इसलिए दुशासन तुम इसे निर्वस्त्र करो। अब वो उसका पल्लू खींचने लगा, साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर पितामह भीष्म बैठे हुए, इनके रहते हुए मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? लेकिन पितामह भीष्म नीचे नजर किए हुए चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहा धृतराष्ट्र के रहते हुए मुझे कौन क्या कर सकता है? लेकिन वो अंधा धृतराष्ट्र वो भी कुछ नहीं कह रहा है। द्रौपदी ने कहा आचार्य द्रोण कृपाचार्य बैठे हैं, इनके रहते हुए मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? लेकिन आचार्य द्रोण और कृपाचार्य भी नीचे नजर किए हुए चुपचाप बैठे। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे 5 पति, इन्होंने तो मेरी रक्षा करने का अग्नि की साक्षी में वचन दिया है, 7 फेरे लिए हैं, ये तो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या बताएं, पिंजरे में बंद शेर की तरह पांडव लोग भी घुर्राते रहे, कुछ नहीं कर पाए। जब पांडव लोग भी कुछ नहीं कर पाए तो द्रौपदी को लगा कि कोई बात नहीं, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं छत्राणी हूँ, अपनी रक्षा करना स्वयं जानती हूँ। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दांतों से और हाथों से कस करके पकड़ लिया, लेकिन क्या बताएं, दुष्ट दुशासन ने एक ही झटके में साड़ी को खींच लिया और वह साड़ी को खींचने लगा। जब द्रौपदी की साड़ी को वो खींचने लगा, द्रौपदी ने कहा अब इस संसार में मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, केवल एक द्वारिकाधीश ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप
व्याप्त होकर के, व्याकुल होकर के द्रौपदी पुकारती है, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैर परिभूतात्मा किम न पश्यसि केशव। हे केशव, आज इन कौरवों के द्वारा मैं पराभूत हो रही हूँ। हे द्वारिकाधीश, आइए आकर के मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने रक्षा करी, लेकिन भगवान ने आने में थोड़ी देरी कर दी। अब इस देरी का कारण भगवान नहीं है, इस देरी का कारण भी द्रौपदी स्वयं है। द्रौपदी ने क्या कहा? श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, हे द्वारिका वासिन, आप मेरी रक्षा कीजिए। हमारे भगवान को तो द्वारिका जाकर के आना पड़ा। द्वारिका वासिन कह दिया, हमारे भगवान तो सब जगह हैं। अगर द्रौपदी ये कह देती कि हे घट घट व्यापिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो तुरंत रक्षा हो जाती। लेकिन द्वारिका वासिन कह दिया, इसलिए भगवान को द्वारिका जाकर के आना पड़ा। लेकिन वो देरी कोई देरी में नहीं है। भगवान वहां पर वस्त्रों का ढेर लगा देते हैं। वसन रूप भय श्याम, आज भगवान वस्त्र के रूप में बन जाते हैं और ऐसे वस्त्रों का ढेर लगा देते हैं कि दुष्ट दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, और खींचते खींचते वो आश्चर्य में पड़ जाता है, ये क्या है? सारी है कि नारी है? नारी है कि सारी है? अरे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10,000 गज बल घट्यो, अरे घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन मूर्छित होकर के नीचे गिर गया, परंतु वह 10 गज चीर नहीं घटा। ऐसे भगवान ने वस्त्रों की बारिश कर दी। वसन रूप भय श्याम, भगवान ने ऐसे द्रौपदी की रक्षा करी। लेकिन भगवान ने रक्षा कब करी? जब द्रौपदी ने सबका आश्रय छोड़ दिया और केवल भगवान का आश्रय ग्रहण किया, तो द्रौपदी की रक्षा हुई। तो इस संसार के अंदर जो व्यक्ति केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी पर अपना वरदहस्त रखते हैं, भगवान उसी को अपना आश्रय देते हैं। तो हमें भी भगवान की शरण इस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए कि संसार में हमें किसी का भी आश्रय न हो, न तो धन का आश्रय हो, न परिवार का आश्रय हो। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भजन का भी आश्रय न हो। हम जो भजन करते हैं उसका भी आश्रय न हो, केवल और केवल भगवान की कृपा का आश्रय हो। जो केवल भगवान की कृपा के आश्रित रहते हैं, वही इस संसार को, भवसागर को पार करते हैं। जो भगवान से हमेशा यह कहते रहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, केवल और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। एक बार एक सदगृहस्थ के घर पर कोई एक महात्मा पधारे और महात्मा जी ने उस सदगृहस्थ को पूछा कि ये मकान किसका है? तो वो कहता है, महाराज ये मकान राम जी का है। अच्छा भैया, ये दुकान किसकी है? कहा महाराज राम जी की है। अच्छा भैया, ये तुम्हारे यहाँ पर ये धन पड़ा है, ये धन, ये गहने, ये किसके हैं? कहा महाराज राम जी का। जिस वस्तु के लिए भी पूछते वो यही कहता, महाराज राम जी का, महाराज राम जी का। अब मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के पूछा कि ये भगवान किसके हैं? कहा बस ये भगवान मेरे हैं और सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान ये मेरे हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ये दुकान भी मेरी, ये घर भी मेरा, ये जमीन भी मेरी, ये जायदाद भी मेरा, ये सब कुछ भी मेरा और भगवान भी मेरे। ऐसा तो हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ भगवान का और हम भगवान के। अब सब कुछ भगवान का है और हम भगवान के हैं, तो जो सब कुछ है वो किसका हुआ? वो हमारा ही हुआ। लेकिन दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं। कि तेरे बिना श्याम हमारा नहीं।